तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आप सबका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी सवाल के उत्तर आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में पूरा का पूरा एकदम असली वाला प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर आ चुका है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर आपको परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा और देखिएगा पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। इसी प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और पूरे पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन लिखा है 26 और 91 का एचसीएफ होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 26 और 91 का एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 13। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका 13 होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना है। इसका राइट आंसर सी आ जाएगा, -b/a इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना और पूरे पेपर को भी समझ लेना। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है जब a1 a2, देखिएगा जब a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, मगर b1 b2 बराबर ना हो C1 C2 के। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, AP 2 7 12 का सारवंतर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, AP जो दे रखी है ना 2 7 12, इसका सारवंतर सीधा सीधा अपन को पता चल ही रहा है कितना होगा 5। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको 5 लिख लेना है। आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लेना। अब 5 की अगर बात करें ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 50 डिग्री होगा। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख देना है। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना प्रश्न नंबर 6, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको ये प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख देना 16:81 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आगे आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पूरे पेपर। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से रिक्त स्थानों को इस प्रकार से देख लीजिएगा। पहला रिक्त स्थान लिखा, आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको समबाहु लिख देना है। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। तो देखो x निर्देशांक कहलाती है, यहाँ पर आपको x निर्देशांक लिख देना है। अगला क्वेश्चन, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखो 45 डिग्री का होगा। और अब अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध होगा। तो देखो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य 2 गुणा माध्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। तो देखो ये भी आपका इस प्रकार से आपको यहाँ पर 0 लिख देना। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपको जोड़ी का मिलान करना है। जोड़ी मिलान किस प्रकार से करना है, 1 + cot² थीटा, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना cosec² थीटा से, और cos 90 - थीटा, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा sin थीटा से। tan थीटा की जोड़ी का मिलान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों sin² थीटा बटे cos थीटा से। द्विघात समीकरण का विभक्तिकार, इसकी जोड़ी मिल जाएगी b² - 4ac से। द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा a² + bx + c = 0 के रूप का। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको सी से कर लेना है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा SN = n
और इसके बाद में 1 + n - 1 इंटू डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो देखो ये आ जाएगा आपका x² - x1, और इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। और दृष्टि रेखा की परिभाषा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखो 2 हो सकती है समांतर स्पर्श रेखाएं। और वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र देखो ये आ जाएगा आपका πr2, और बेलन के आयतन का सूत्र πr2h इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 5 को देख ले, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य में प्रश्न नंबर पहला पूछा है √3 एक परिमेय संख्या है, तो देखो असत्य होगा। अगला क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 का समांतर श्रेणी है, ये भी सत्य होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आपका सत्य होगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी सत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। आगे आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे के पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। इसके उत्तर को पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो अत वाला क्वेश्चन है 306, 657 वाला, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लें और इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा समझ लें। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यह आ जाएगा, आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लें यहाँ से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, तो आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया, द्विघात बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करने, प्रश्न नंबर 8 में जो कि क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद के शून्यक यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया और उसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया मैंने आपको, तो आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखो प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने पूरा का पूरा आपके पेपर का सॉल्यूशन दे दिया। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। और देखो इसका अत वाला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, जिसमें कि लिखा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो इस सवाल को आप लोग देख लेना। अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखिएगा, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द्विघात समीकरण के विविधीकर। तो देखो इसके पहले हम इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसकी अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 के एक k का मान आपको पता करना। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना और पूरा का पूरा आपको बता दिया मैंने आपको। और 11 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, AP 7, 10, 13 का 8वां पद आपको पता करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यह आ जाएगा। आप सब लोग देख लें इसको और अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को भी समझ लें। और उसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, तो जल्दी से आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को भी देख लो। तो देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है और 13 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, sin a = 3/4, तो cos a और tan a का मान निकालिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए।
और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा लिख ले। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा। देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ ले। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक का बता दिया और इसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा इसको समझ ले। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा आंसर बता दिया और उसके अतः वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होगा। यहाँ तक का पूरा देख ले आप सब लोग और इसको पूरा समझ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला क्वेश्चन यहाँ तक का देख ले। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, आंधी वाला सवाल आपके पेपर में आएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। ये बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। ठीक है, आप सब लोग इसको कंप्लीट कर लें यहाँ तक का, ये भी मैंने बता दिया। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रश्न नंबर 19 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा गया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख दे और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 20, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा ये आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 का अतः वाला क्वेश्चन पूछा गया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाला। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, तो देखिएगा 21 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका आंसर ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो ये 21 के अतः वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बताता हूँ मैं आपको आगे के क्वेश्चन। तो देखिएगा 22वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 22वें क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। आप सब लोग देख लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 22 का उत्तर लिखा है। पूरा का पूरा देख लें और आप लोग समझ लीजिएगा। और 22 के अतः वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक का बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 23 में आपसे माध्य पूछा जाएगा। तो इसको तो आप लोग अच्छी प्रकार से हल करना सीख ही लोगे, ये तो आपको आता ही होगा। तो बाकी क्या आपको मैंने एक ही क्वेश्चन छुड़वाया, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।